Hello students and welcome back to my channel Excellent Learning Point। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 44 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है जहाँ पे हम अपना नया चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, टिश्यू क्या होता है? तो टिश्यू बेसिकली जो हमने सेल्स चैप्टर पढ़ा था, सेल्स देखो सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सपोज ये सेल्स, ठीक है। इस सेल्स को ग्रुप में कंबाइंड करके टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ को ग्रुप में कंबाइंड करके ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स को कंबाइंड करके एक बॉडी बनती है। ये पूरा बच्चों एक मतलब पूरा का पूरा एक आपका वो है साइकिल है, ठीक है। टिश्यू सबसे पहले तो सेल, टिश्यू किससे बनता है? तो सेल के ग्रुप से। सबसे पहले सेल होता है, सेल के ग्रुप से, सेल के जो 3-4 ग्रुप हो मगर अगर एक साथ 3-4 सेल्स हो जाते हैं तो उसे कह देते हैं टिश्यू। और टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स मतलब किडनी हो गया, लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ऑर्गन्स बनते हैं। और ऑर्गन को सारे ऑर्गन्स मिला करके एक बॉडी बनती है। तो ये चीज़ है पूरी बच्चों, ठीक है। तो लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ध्यान रखना, अ ग्रुप ऑफ सेल, तो सेल्स के ग्रुप को कहते हैं बच्चों टिश्यू, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स में मिलेंगे, प्लांट सेल भी मिलेगा, एलिमेंट सेल भी मिलेगा, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक सेल था, फिर टिश्यू था, ऑर्गन बना, फिर पूरा ऑर्गन सिस्टम बना। इसी तरह से बच्चे बॉडी में भी ऐसे होता है, सेल था, टिश्यू बना, फिर ऑर्गन्स बने और फिर बॉडी बनी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एनिमल टिश्यू दे रखा है, प्लांट टिश्यू दे रखा है। एनिमल टिश्यू, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज आर लिविंग और दे नीड मोर एनर्जी एंड देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इनकी ग्रोथ बैलेंस्ड होती है, इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। और इनके टिश्यूज़ जो होते हैं लिविंग होते हैं। Plant do not show locomotion, so most of the tissue in plant is providing support to plants, ठीक है। plants are to provide support to plants, तो यहाँ पर एक दूसरे के टिश्यूज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ डेड सेल्स, किससे बनता है बच्चों? डेड सेल से बनता है। दस ग्रोथ इन प्लांट इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पार्ट, ठीक है। तो जो इनकी क्या कहते हैं, जो ग्रोथ होती है एक जगह जाकर रुक जाती है। Some tissues keep on dividing throughout the life of the plant and the plant tissues can be grouped into two types। बच्चों इस दो टाइप्स में आपको प्लांट्स ग्रुप्स डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों देखो ये सारी चीज़ें हम अभी क्वेश्चन आंसर में करने ही वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के बच्चों क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स बच्चों मैं हाँ पहले बता दूं कि मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही मीडियम में बता दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि ये है आपका 4 क्वेश्चन है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका व्हाट आर टिश्यू में क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर टू डू पेरिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ये हो गया। फिर है सेकंड क्वेश्चन, राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो द मेजोरिटी ऑफ एनिमल टिश्यू आर अलाइव while the majority of plant tissue are dead. Animal tissue are require more energy while plant tissues require less energy। तो बच्चों ये आप लिख लेना, ठीक है। फिर आपका है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट। तो बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला बच्चों एपिकल मेरिस्टेम जो होता है आपका, वो होता है दीज आर प्रेजेंट एट टिप ऑफ द रूट एंड शूट आपका इंटरक्लैरी। और फिर बच्चों मेरिस्टेम होता है जो कि इट इज़ लोकेटेड इन द लीव्स, ठीक है। इंटरनोड्स एट द इंटरक्लैरी पोजिशन। और लेटरल मेरिस्टेम में क्या होता है बच्चों? इट लोकेट इन द स्टीम एंड रूट ऑन द लेटरल साइड। ये हो गया बच्चों पूरा आपका, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट आर द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यहाँ पे क्या होगा? द सेल ऑफ दीज टिश्यूज डिवाइडेड कंटिन्यूसली एंड दे आर हाईली एक्टिव, ठीक है। बच्चों इसी का हिंदी में आंसर है, ठीक है। ऊतक क्या होता है? एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ठीक है। तो हिंदी में भी आंसर है बच्चों, तो आप सब सारा देख लेना और उतार लेना। पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई दो अंतर, तो बच्चों इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है।
तो बच्चों आपका जो सेकंड का आंसर होगा, पादप तथा जंतुओं में दो अंतर लिखिए। ठीक है, पादप और जंतु ऊतकों में दो अंतर लिखिए। तो देखो यहाँ पे आप दो लिखो, आपने को दो लिखना है तो दो लिख लो, बिकॉज ये क्वेश्चन ना 5 मार्क्स का आता है, इसलिए मैं इसको इतना बड़ा लिख रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 2 लाइनें लिख सकते हो। जंतु ऊतक और पादप ऊतक के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जंतु ऊतक में से कोई भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। ऑब्वियसली बच्चों वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जबकि पौधे के अधिकांश ऊतक प्रकाश संश्लेषक है। जंतु ऊतक और पौधे के ऊतक के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जंतु ऊतक जानवरों के शरीर के आंदोलनों का समर्थन करते हैं, लेकिन पौधों के ऊतक पौधों के स्थित चरण का समर्थन करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड आपका विभयोजक ऊतक के प्रकार तथा पौधे के लिए उनकी स्थिति दर्शाएं। तो ये बच्चों सारा देख लेना कि पहला जो शीर्ष होता है वो जड़ व तना के लिए होता है, फिर पत्तों के लिए होता है, और लास्ट वाला बच्चों वो तने की परिधि के लिए होता है। ठीक है, लास्ट में बच्चों आपका विभयोजक। ठीक है, विभयोजक ऊतक क्या होता है कि कोई दो गुण। तो यहाँ पे बच्चों विभयोजक की कोशिकाओं के पास पतली भित्ति और अधिक कोशिकीय द्रव्य और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन रसधानी नहीं होती है, और विभयोजक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है। ठीक है बच्चों, तो ये मतलब पूरा का पूरा आपका फोर्थ का भी आंसर हो गया। तो मैंने बच्चों हिंदी में भी आंसर बता दिया, इंग्लिश में भी आंसर बता दिया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है।